दोस्तों मैं फराज मलिक। सबसे पहले तो आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देने में थोड़ा सा लेट इसलिए हूँ क्योंकि 2 दिन की छुट्टी पर हम गांव गए थे ईद मनाने और वहां पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा बेकार था, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया। फिलहाल अब वापस आ गए हैं और आने के साथ ही काम पर लग गए हैं। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करना चाहूँगा। ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रखूँगा, इसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आजकल देश के अंदर सच बोलना, सच दिखाना कितना मुश्किल हो गया है। गिने चुने मीडिया हाउसेस और गिने चुने पत्रकार बचे हैं देश के अंदर जो हक बात बोल रहे हैं, असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये कितना ज्यादा रिस्की होता है असली मुद्दों पर बात करना, सच दिखाना, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा और हमारे जैसे लोगों की जिंदगी का भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हमें कभी भी। तो इसलिए आप लोगों से कहता हूं थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किया करें। फिलहाल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर कुछ हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। भारत समाचार, दैनिक भास्कर, इनकम टैक्स, इमरजेंसी, ऐसे बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि आज दैनिक भास्कर और भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश का चैनल है, जिसमें प्रज्ञा मिश्रा जैसी पत्रकार काम करती हैं, उनकी पत्रकारिता आप लोगों ने देखी होगी किस तरीके से बेबाक अंदाज में बोलती हैं। इन दोनों मीडिया हाउसेस पर आईटी की रेड पड़ी है, इनकम टैक्स ने छापा मारा है। इन दोनों मीडिया हाउसेस के बहुत सारे ठिकानों पर, यहां तक कि भारत समाचार के जो ब्रजेश मिश्रा हैं उनके घर पर तक आईटी ने छापा मारा, जिसके बाद एक हंगामा समझ गया। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता मोदी सरकार की आलोचना करने लगे, क्योंकि भारत समाचार भी हमेशा सच दिखाता है, मोदी सरकार से सवाल पूछता है। कोरोना काल हुआ या बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जहां पर भारत समाचार ने बेबाक तरीके से अपनी खबरों को दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया में दैनिक भास्कर इकलौता एक ऐसा अखबार है जो मोदी सरकार की कमियों को उजागर करता है। कोरोना काल में चाहे लाशों का मामला हो, नदियों में तैरती हुई जो लाशें दिखाई गई थी, या फिर अभी जो जासूसी वाला मामला पेगासस, जहां पर मोदी सरकार का नाम आया है कि बहुत सारे लोगों के फोन हैक कराए थे पेगासस के जरिए, उस जासूसी वाले मामले पर भी दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। दैनिक भास्कर बिना डरे सरकार से सवाल करता है, सरकार की जो कमियां होती है उसको उजागर करता है। शायद इसी वजह से काफी सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि यही सच दिखाने की वजह से आज दैनिक भास्कर और भारत समाचार के ऑफिस पे रेड पड़ी है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। और यह छापा किसने पड़वाया होगा आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये वो मीडिया हाउस थे जब कोरोना काल चल रहा था तो उस वक्त दिखाया था कि कितनी ऑक्सीजन की कमी है, कितनी बेड्स की कमी है हमारे देश के अंदर। ऑक्सीजन से याद आया कि मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में संसद के अंदर मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई, एक भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर में। यह कहां खड़े होकर कहा है? यह संसद में खड़े होकर कहा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार के इस बयान के बाद उन सभी लोगों के जख्म एक बार फिर से हरे हुए होंगे जिन लोगों ने इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से अपने परिवार वालों को खोया था। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि हमारे पास राज्यों ने जो आंकड़े भेजे हैं कोरोना से मौतों के, उसमें कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जहां पर एक भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई हो। अब बड़ा सवाल यह उठता है, या तो मोदी सरकार जो डिजिटल इंडिया की बात करती है, इतनी सारी मौतें आप लोगों ने देखा होगा, ऑक्सीजन की कमी भी देखी होगी, क्या उसके आंकड़े मोदी सरकार के पास नहीं थे डिजिटल इंडिया के दौर में? या फिर राज्य सरकारें मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से झूठ बोल रही हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई? तो ये सब कुछ चलता है और इसी चीजों को दैनिक भास्कर, भारत समाचार जैसे लोग दिखाते हैं तो उसके बाद क्या अंजाम होता है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि एक आपातकाल जैसी, इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी, ये बात उन्होंने ट्वीट करके कही है। तो फिलहाल ये सब चलता रहता है, अगर आप सच बोलेंगे तो किसी न किसी जरिए आपका दबा दिया जाएगा।